क्या आप भी कक्षा 12वीं के छात्र हैं और 2027 में आपको बोर्ड एग्जाम देना है और समझ में नहीं आ रहा है कि साहित्यिक जीवन परिचय और जीवन परिचय कैसे लिखा जाता है, उसमें क्या अंतर होता है? इस वीडियो में अंत तक बने रहें। इसमें आपको सही पता चल जाएगा कि साहित्यिक जीवन परिचय और जीवन परिचय में क्या अंतर होता है। साहित्यिक जीवन परिचय किसको लिखना होता है, साहित्यिक जीवन परिचय किसको लिखना होता है और जीवन परिचय किसको लिखना है। साहित्यिक जीवन परिचय आर्ट्स वाले स्टूडेंट को लिखना होता है और साहित्यिक जीवन परिचय साइंस वाले स्टूडेंट को लिखना होता है और आर्ट्स वाले स्टूडेंट को जीवन परिचय लिखना होता है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत। संक्षिप्त परिचय। नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत। पहले आप लोगों को इनका नाम लिख लेना है जिसका आपको लिखना है जीवन परिचय। जैसे कि अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का लिखना है तो इनका नाम लिखने के बाद इसको अंडरलाइन कर देना है। अंडरलाइन करने के बाद संक्षिप्त परिचय। संक्षिप्त परिचय में नाम, जन्म स्थान, पिता का नाम, माता का नाम, मृत्यु, ये सब बता देना है। जैसे संक्षिप्त परिचय, नाम हो गया, नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत, जन्म 1865 ईस्वी, जन्म स्थान निजामाबाद आजमगढ़, और पिता का नाम क्या था, पंडित भोला सिंह उपाध्याय था, माता का नाम रुक्मणी देवी थी, मृत्यु 1947 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म और मृत्यु कमेंट में करके अभी बताइए, आपको साथ साथ याद भी करवा देंगे हम। 1865 ईस्वी में मृत्यु 1947 ईस्वी में। साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय क्या है इनका। अब साहित्यिक परिचय में क्या लिखना होता है, ये देखिए, हम ये साइंस वाले स्टूडेंट को बता रहे हैं जिन्होंने मैथ और या बायो लिया है। यहाँ पे साहित्यिक परिचय है। आर्ट्स वाले स्टूडेंट को लिखना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे जीवन परिचय डाल देंगे। यहीं का खेल है, बस यहाँ पे बदल देंगे तो आर्ट्स वालों के लिए हो जाएगा, यहाँ पे साहित्यिक परिचय लिख देंगे तो साइंस वालों के लिए हो जाएगा, जीवन परिचय लिख देंगे तो आर्ट्स वालों के लिए हो जाएगा। ठीक। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी का जन्म 1865 ईस्वी को निजामाबाद आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित भोला सिंह उपाध्याय था तथा माता का नाम रुक्मणी देवी था। हरिओत जी अपने जीवन में हिंदी साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। हरिओत जी अपने जीवन में हिंदी साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इतना क्लियर है, बहुत आसान है, याद हो जाएगा। साहित्यिक योगदान। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध कवि एवं उपन्यासकार तथा निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने अपनी रचनाओं में समाज, संस्कृति तथा भाषा विकास को विशेष स्थान देकर साहित्य को समृद्ध किया। ये द्विवेदी युग के प्रमुख साहित्यकार थे और इनका खड़ी बोली विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा। क्या थे, देकर साहित्य को समृद्ध किया। इन्होंने अपनी रचनाओं में समाज, संस्कृति तथा भाषा विकास को विशेष स्थान देकर साहित्य को समृद्ध किया। ये द्विवेदी युग के प्रमुख साहित्यकार थे और इनका खड़ी बोली विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा। रचनाएं। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं, ऐसे करके रचनाएं के डाल देंगे। रचनाओं के ही 2 नंबर होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। यानी कि यहाँ से आप ये नहीं लिखेंगे तो 2 मार्क्स आपका कट जाएगा। यानी कि आपको जहाँ 5 नंबर मिलना है वहाँ पे 3 ही नंबर मिलेगा। इसको लिखना बहुत ज़रूरी है, तो इसको लिख दीजिएगा। महाकाव्य। पहला महाकाव्य प्रियप्रवास एक खड़ी बोली का पहला महाकाव्य है जिसमें हम लोग पवन दूतिका पढ़ते हैं। पवन दूतिका, इसी का एक छोटा सा एपिसोड कर सकते हैं या पार्ट है। पवन दूतिका प्रियप्रवास खड़ी बोली का पहला महाकाव्य। वैदेही वनवास काव्य संग्रह में परिजात चोखे चौपदे चुबदे चौपदे रस कलश ब्रजभाषा में है। रस कलश किस भाषा में, ब्रजभाषा में है। उपन्यास अधकिला फूल, ठेठ हिंदी का ठाठ, नाटक रुक्मणी परिणय। इतना आप लोगों को याद कर लेना है। अगर इतना आपको रचनाएं याद नहीं हो रही हैं तो आप लोग इसमें से कम 5 ठो याद कर लीजिएगा। जैसे प्रियप्रवास, वैदेही वनवास, परिजात चोखे चौपदे चुबदे चौपदे रस कलश हो गया। कितना हो गया, 2। इतना याद कर लेंगे तो हो जाएगा। अधकिला फूल, ठेठ हिंदी का ठाठ, रुक्मणी परिणय क्या है, सब तो याद ही हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, याद करके अच्छे से लिखिए, एक बार में हो जाएगा। और किसी चीज़ का वीडियो चाहिए तो बताइए, कमेंट करके हम बनाएंगे। अब अगली बार किस चीज़ का जीवन परिचय या साहित्यिक जीवन परिचय या मतलब किसका चाहिए कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही लिखना है, देख लीजिए एक बार।